नमस्ते शाक्स, मेरा नाम करिश्मा है, मैं मुंबई से हूँ और मैं अपनी फेवरेट हूँ। लेकिन ये काफी रीसेंट डेवलपमेंट है। जब मैं छोटी थी मैं काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती थी बिकॉज आई डिडंट फील गुड इन माई ओन स्किन। दैट वॉज अंटिल आई फाउंड माई परफेक्ट लिपस्टिक। उस लिपस्टिक ने मुझे लाइफ का पहला कॉम्प्लीमेंट दिलाया एंड लाइक एन आर्मर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। नाउ मेकअप चेंज्ड द वे आई परसीव्ड माई सेल्फ। लेकिन आज भी कई ज्यादा विमेन मेकअप के साथ स्ट्रगल करती हैं एंड दैट इज बिकॉज 74% of Indian women today fall in the category of brown to intense brown skin. However, बहुत सारे ब्यूटी इंडस्ट्री वो इस 26% यानी कि फेयर या मीडियम स्किन टोन पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? और इसीलिए मैंने क्रिएट किया है फे ब्यूटी, यानी कि फ्री एंड इक्वल ब्यूटी, एक इंक्लूसिव ब्यूटी ब्रांड जो हर स्किन टोन, त्वचा, अंडरटोन और टेक्सचर के लिए मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारे आज 50 से ज़्यादा ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो हमारे वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस, क्विक कॉमर्स वगैरह पे बिकते हैं। हमने 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील कराया है। आज ब्यूटी एंड स्किन केयर इंडस्ट्री 50,000 करोड़ का मार्केट है। And entrepreneurs like Vinita ran in this industry so that founders like me can walk behind her. And today, Go Vinita! And today, it is my dream, just like hers, to build an inclusive beauty brand in India for every Indian skin tones. मैं जब छोटी थी तो फैमिली में रनिंग जोक होता था कि बड़ी होके पार्लर खोलेगी, क्योंकि मैं मेकअप के साथ इतनी ऑब्सेस्ड थी। Really? मेकअप वाज एवरीथिंग फॉर मी। मैं जेन्युइनली बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी और मुझे याद है कि मेकअप ने मुझे, इट वाज लाइक अ शील्ड फॉर मी। But inclusivity is a very large term. तो आप किन को include कर रहे हैं? सो वी आर इंक्लूसिव अक्रॉस जेंडर, स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, स्किन टाइप, बॉडी टाइप। तो आप बॉडी क्या टाइप कह रहे हैं, बाकी स्ट्रेच। ब्रांड्स इंक्लूसिव नहीं होते? आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली ब्रांड दैट्स इंक्लूसिव। आई एम सेइंग आई एम अ ब्रांड वेयर माय ओनली फोकस इज इंक्लूसिविटी। Just sticking to inclusivity over 5 years is tough. So hats off to you to that. मैं आपकी कंटेंट जर्नी एक्चुअली 2019 से देखती आई हूँ एंड इट्स फैंटास्टिक। इनको दिखाना चाहिए आपको, बिकॉज हम जब इंक्लूसिव सोचते हैं तो मे बी डिफरेंट स्किन टोन्स ही सोचते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, इवन इफ यू लुक एट मैगजीन्स, फोटोशॉप किया जाता है, स्लिम किया जाता है, उनकी स्किन लाइटन किए जाते हैं, उनके एक्ने रिमूव किए जाते हैं। हमारा एक नो फोटोशॉप पॉलिसी है। तो व्हाट यू सी ऑन आवर इंस्टाग्राम, व्हाट यू सी ऑन आवर वेबसाइट इज व्हाट यू गेट। ऐसा नहीं कि हमने मॉडल का अपर लिप का हेयर निकाल दिया, उनको परफेक्ट बना दिया। अगर उनके पास एक्ने स्कार्स है तो आपको दिखेंगे, अगर उनके पास लिप पिगमेंटेशन है तो आपको दिखेगा कि अगर पिगमेंटेड लिप्स पे ये प्रोडक्ट ऐसे लगेगा और मेरे पास भी पिगमेंटेड लिप्स है तो ये मेरे पे भी ऐसा लगेगा। तो वो तो अगर कोई नॉन इंक्लूसिव ओनली ब्रांड है, Yes. जिसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, वो भी यही करेगा। करेक्ट, तो फिर आपका मेनली इज अ पोजीशनिंग इट इज अ पोजीशनिंग मोर देन अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू दैट आवर प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड क्योंकि हमारे सेल्स अच्छे हैं। हम एवरी प्रोडक्ट को बाय इन हाउस डेवलप करते हैं एंड हम रेडीमेड फॉर्मूलाज नहीं यूज करते। Karishma, what is your spend on R&D as a percentage of sales? लेस देन 5%। Thank you. I like the badge. थैंक यू। Very nice. अच्छा बैग है। Thank you for the bribe. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। सॉलिड पैकेजिंग है, बहुत कूल है। I love this. It says jelly tip applicator for the first time in India. Yes. और मैंने ये टच किया. Yes. It's actually very like jelly like and squishy. इससे एडवांटेज ये होता है कि it's soothing for your lips or it's easier to apply. So it molds to the shape of your lip and it gives you an ergonomic application experience. इस मटेरियल को TPE बोलते हैं, thermoplastic elastomer, and we are the first brand in India to bring it. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फील है। मेरे को तो पैकेजिंग Packaging is phenomenal. Thank you. शार्क्स यही सोच रहे हैं ना, एक और स्किन केयर ब्रांड। आज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं शार्क्स, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। आफ्टर ऑल क्या खास बात है हम में? स्किन केयर की क्लटर्ड और कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में से एक और ब्रांड ही तो है। हम भी वही रेडिएंट ग्लो और ग्लास स्किन वगैरह के वादे कर रहे हैं। ब्रांड का नाम है पर्सनल टच स्किन केयर।
पर्सनल टच स्किन केयर, जो एक लाइफस्टाइल स्किन केयर यानी स्किन, बॉडी, होम तीनों कैटेगरीज को सर्व करता है और क्लिनिकल एफिकेसी एंड अफोर्डेबल लग्जरी को साथ लाता है। कह रहे हैं ना शार्क्स, बेसिक सा ब्रांड है। हद तो ये है शार्क्स कि हमारे सॉल्यूशंस जेनरिक या कोई यूनिवर्सल भी नहीं है। हम इंडियन स्किन टोन के स्पेसिफिक कंसर्न्स को टारगेट कर रहे हैं, लाइक हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने, सिरोसिस एंड एजिंग। अरे ये तो कोई भी कर लेगा, हम में क्या खास बात है। शार्क्स, हम ला रहे हैं दुनिया के कोने कोने से इंटरनेशनल साइंस बैग इंग्रेडिएंट्स, मेरा फार्मा का, इसका लग्जरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और हमारी R&D टीम, जिसके साथ मिलकर हमने बनाए हैं यूनिक फॉर्मुलेशंस जो कॉपी करना बहुत मुश्किल है, जो हमारे बाय द वे कस्टमर्स कह रहे हैं बहुत इफेक्टिव और पोटेंट भी हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। अरे ये बताना तो भूल ही गए, PT मेन स्किन पे भी इक्वली वर्क करता है। शार्क्स, ओवर अचीविंग की भी सीमा होती है। ओवर अचीविंग की सीमा नहीं, अदिति होती है, एंड दैट्स मी, अदिति जावा, एंड दैट्स माय ब्रदर आशीष जावा, और हम पानीपत से आए हैं। शार्क्स, हम थक गए थे लोगों को स्किन केयर हॉपिंग करते देख देख, कभी A ब्यूटी, कभी J ब्यूटी एंड 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 किस्मत फूटी। हमने पर्सनल टच बनाते टाइम भी सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया, ना मार्केटिंग देखी और ना टाइम बर्बाद किया, और अब देखो नतीजा, हर जगह फैल गए हैं। नाइका, Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अब तक सिर्फ 2 साल में 7 लाख यूनिट्स बिक चुके हैं एंड हमारा रिटेंशन रेट 57% है। बताओ क्या करने आए हम यहाँ? शार्क्स, अभी तो ग्लोबली नंबर 1 स्किन केयर लाइफस्टाइल ब्रांड भी बनना है। टू मच प्रेशर। दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह से मैंने बीकॉम ऑनर्स परस्यू किया। उसके बाद फिर से अगेन आई ऑल्सो हैड टू शिफ्ट बैक टू पानीपत, 6 मंथ्स का गैप लिया। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैं 2016 नवंबर में फार्मास्यूटिकल में घुस गया। नो बैकग्राउंड, नो स्टडी, माल बेचना था, बैग लेके निकल गया रोड पे। यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया, वहां से आई ट्रैवल्ड बाय कार अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 6 लाख किलोमीटर विद इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहां पर मैंने अपना खुद 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना नेटवर्क बनाया। और क्या स्केल ऑफ बिजनेस कितना हो गया था उसमें? 2018 में जब वो कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हुई? सर बहुत प्राइसेस आए थे। आप बता रहे थे कितना बिजनेस पहुंचा था? हाँ जी, तो 2018 में हम 10-15 लाख रुपए महीने का एवरेज करते थे। तो उस बिजनेस में आपने लॉस किया? हाँ। कितना लॉस हुआ? जो लगाया था ना, वो हमने एट पार पे बाहर आ गए। 2018 अप्रैल में मैंने पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च किया विद 4.5 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे मॉम के गोल्ड के अगेंस्ट। उस कंपनी को 3 साल में 2 SKU से 162 SKUs तक लेके गया। कोविड में काफी अच्छा अब्जॉर्ब किया, जितना पैसा लिया हुआ था सब उतारा। ये 2019 में मुझे ज्वाइन कर चुकी थी, जहां पर्सनल टच स्किन केयर की R&D शुरू हो चुकी थी। बट 2021 के मिड से फार्मास्यूटिकल ने बहुत मेजर हिट लिया, सडनली केम टू जीरो। अच्छा खासा बिजनेस, पैसा बंद। क्यों? यही रीजन की वजह से जो सारा आप बहुत ट्विस्ट वाली कहानी बता रहे हो। नहीं, अब हमारा मार्केट में पता है क्या हुआ? पता है फिर क्या हुआ? पहले एंडिंग बता दे, हीरो हीरोइन की शादी होगी कि नहीं? अभी नहीं बैठा जा रहा है। नहीं, शादी नहीं हुई। तो ये पर्सनल टच स्किन केयर कब स्टार्ट हुआ? 2022 में ही। उससे पहले के जो पहला बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन, वो बंद हो गया? वो तो 18 में ही बंद छोड़ हो दिया गया था जी। फिर उसके बाद पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल बंद हो गया। करेक्ट, और पर्सनल टच स्किन केयर स्टार्ट हुआ 2022 में। करेक्ट सर, अब हम दिसंबर इसकी में। बातें कर लें थोड़ी? बिल्कुल सर। पहले प्रोडक्ट दिखा दो जल्दी से। बहुत बोलता है यार ये। पता क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ। उसको पूरी स्टोरी बतानी है। आपको भी लगता है? सर हमें लोग बोलते हैं थोड़ा कंट्रोल कर लो। पता क्या हुआ? सर को-फाउंडर इसीलिए है वो। मैं भागता हूँ, वो कॉलर से पीछे खींच लेती है। हमें मेरे को तौलिया दे दिया, दूसरा हाँ, दे दे। I got something for you. अरे This is for you. cute. Yes, this is a lip balm and lip scrub. Oh We'll my talk God. about it. Yes. Yeah, so cute. एक सही बताओ तुम दोनों को, कोई एक ना लग्जरी फील तो है। Yeah, बहुत अच्छा था। थैंक And यू, very थैंक यू। smart in saying not just SPF. Yes, सर ये इंडिया की तो एटलीस्ट
नंबर 1 फॉर्मुलेशन है। हमने SPF में म्यूसिन डाला है, स्नेल म्यूसिन। हमने इसमें सेरेमाइड्स डाले हैं टू प्रोटेक्ट योर बैरियर। हाइलुरोनिक एसिड डाला है टू प्लम्प योर स्किन एंड प्रोटेक्शन तो SPF से आ ही रही है। सो इट्स एन ऑल इन वन प्रोडक्ट। एक न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, मालिश करते हैं, उनके स्किन के लिए स्पेशलाइज्ड क्रीम्स यूज करते हैं। बट व्हेन दिस बेबी टर्न्स 4 वी आर लाइक अभी केयर करने का स्टेज तो गया। एंड बच्चों के लिए फिर अपने फैमिली के जनरल स्किन केयर दे देते हैं, नहीं तो वो ही बेबी प्रोडक्ट्स यूज करना कंटिन्यू करते हैं। बट अडल्ट प्रोडक्ट्स उनके लिए बहुत हार्श होते हैं एंड बेबी प्रोडक्ट्स बहुत माइल्ड। मोस्ट ऑफ द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कॉल्ड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज इनके लॉन्ग टर्म यूज से पॉलिसिस्टिक ओवरीज, अर्ली प्यूबर्टी जैसे हार्मोनल इश्यूज हो सकती है एंड दे कैन इवन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। पर्सनल केयर इंडस्ट्री में इसी गैप को हमने आइडेंटिफाई करके बनाया टिकिटोरो। वनकम शार्क्स, आई एम प्रसन्ना वसनाडू फ्रॉम चेन्नई। रिसर्च ने हमको बताया कि किड्स एंड टीन्स एक ही प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने बनाया टिकिटोरो किड्स फॉर एजेस 4 to 10 एंड टिकिटोरो टीन्स फॉर एजेस 11 to 16। हमारे सारे फॉर्मुलेशंस go through multiple iterations based on the feedback from our parent focus group। हमारे हर प्रोडक्ट dermatologically tested and pediatrician verified है। They are certified for safety by an international organization and all our claims are verified and validated by a third-party lab। And I'm so proud to share that हमने 1 लाख से ज़्यादा परिवारों का प्यार जीता है। Right now, we operate from our website and e-commerce channels. Prasanna, actually the Sebamed lotion, it sells entirely on pH 5.5. Yes. वो उनका hook है। Minimalist का hook है own manufacturing। वैसे आपका hook क्या है? We are all pH balanced, तो same 5.5 pH है। And we have expert formulators on board. I'm not a formulator. आपका background क्या है education? तो background? पहले मैंने इंजीनियरिंग किया Okay. और उसके बाद मैंने MBA किया in marketing from Symbiosis Pune. Oh, And after my son was born, I found a purpose. I became a certified parent educator. Before that, for 14 years, I was in a full-time job, which was like, you know, the 24/7. I learned multitasking. I learned like everything, like delegation, whatever. क्या जॉब में थे अब? I was a full-time homemaker. oh, nice. It's a very important job. Exactly. I'm so glad कि आपने मुद्दा उठाया है because lot of times मैंने देखा है कि working women जो होती है वो होम मेकर्स को थोड़ा ऐसे डिसरिगार्ड या डिस्काउंट करते हैं। पर आई टेल यू आर सो राइट कि होम मेकर्स का एक तो अनपेड, अंडर अप्रिशिएटेड जॉब और उसके ऊपर जो केओस वो लोग मैनेजमेंट करते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट। Yes, Prasanna, can we see the products? of course. I'll give you. Actually, our kids shampoo is our best seller.